सर साहब, हर हफ्ते एक नई सूरत हाल दरपेश होती है। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जैसे ये हफ़्ता जो गुज़रा, ये इसमें हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हुई। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। फिर वो मखसूस नशिस्तों का मामला से लेकर मैनी थिंग्स हैपेंड। जो सबसे अहम बात है वो ये कि पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट से हमें ऐसे लग रहा था जैसे 9 मई का किस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका, माजी का हिस्सा बन चुका, उस पर गर्द पड़ गई, क्योंकि ज़मानतें बड़े पैमाने पर उन केसेस में हो रही थी। जिना हाउस जलाओ घेराव केस, 9 मई के वाक़यात के केसेस में ज़मानतें मिल रही थी, लोग रिहा हो रहे थे, रूपोश लोग मंजर आम पर आ रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला बन रहे थे, उमर अयूब साहब भी सामने नमूदार हो रहे थे, वो कौमी असम्बली में जा रहे थे। बड़े बड़े लोग जो कि इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आ रहे थे वो सामने आना शुरू हो गए। तो ऐसे लगा जैसे ये माजी का हिस्सा बन जाएगा बहुत जल्द। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ये खिताब किया कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सबके साथ मुफाहमत होगी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये बात कही तो फिर उसके बाद रूटीन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स किया और कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें उस सलामी में कही गई, लेकिन 9 मई को एक बार फिर से एड्रेस किया गया और शहबाज शरीफ साहब की बात को इंडोर्स किया गया। अच्छा, इसमें जो ट्विस्ट है, जो हैरत की बात है, जो अचंभे की बात आपसे पूछनी है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब का तो इंडोर्स करना या उनकी बात को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इंडोर्स करना तो समझ में आता है, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को इमरान खान साहब का इंडोर्स करना क्या जाहिर करता है? वो उसमें अगले कदम पे जाके ये कह रहे हैं कि आप CCTV फुटेज से पकड़े जो लोग मुजरिम हैं, जिस तरह कैपिटल हिल में हुआ, उन लोगों को जिस तरह से ट्रेस किया गया, आप भी जिम्मेदारान को कटहरे में लेकर आए। इसका क्या मतलब हुआ? जी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिकन इलेक्शन का हवाला दिया, वाशिंगटन में जो कुछ हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके दो कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं इस वक्त। तो क्या कौन सी करेक्ट है आई डोंट नो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि बताया जाए कौन सी कंस्पिरेसी थियरीज जी। एक तो ये है कि ये जो सारे बेलें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है जी, तो शायद कोई दोनों तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी कोई नरमी दिखाने का फैसला हुआ है एक दूसरे के लिए, जिसका ये मतलब है कोई ओपनिंग क्रिएट की जा रही है कि कोई बातचीत शुरू हो। ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने एक और बात भी तो कही है ना। क्या? खान साहब ने ये कहा है कि हम आर्मी के और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं। जी, उन्होंने कहा मैं और मेरी पार्टी में से कोई भी नहीं है। और आपने देखा कि कुछ 2 व्लॉगर्स हैं जो उनसे ऐलान ला ताल्लुकी भी किया गया, शरफ अफजल मरवत साहब ने और असद कैसर साहब ने कहा कि हमारा उन व्लॉगर्स से जो लंदन में बैठे हैं या अमेरिका में, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। राइट, तो आपने ये भी पॉइंट आउट कर दिया। तो ये इंडिकेट यही करता है कि शायद बिहाइंड द सीन्स कुछ आना जाना हो रहा है या कुछ बातें हो रही हैं। अब ये नहीं कि बहुत आगे बात चली गई है, मगर शायद कुछ जिसे कहते हैं ना, द आइस इज ब्रेकिंग। अच्छा, इसमें दोनों का फ़ायदा है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। एक तो ये कि खान साहब के लोग जो कि अंदर हैं उनको बेलें मिल जाएंगी, ठीक। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चल पड़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ। दूसरी तरफ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे भी इस बात का एहसास है कि PTI के जो सपोर्टर्स बाहर बैठे हुए हैं वो किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि दोनों साइड्स की तरफ से कुछ नरमी दिखाई जाए। अच्छा, मगर साथ साथ क्योंकि एक बयानिया है मे का, तो वो बयानिया को भी बरकरार रखना है ना। ये ना हो कि लोग यही समझे कि सारा मुकमका हो गया या मे 9 फारग हो गए और अब जो मर्ज़ी हम चाहें कर लें, फिर उस किस्म की कोई रेपिटेशन ना हो जाए, कोई रिपीट ही ना हो जाए। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है ये बेलों के ज़रिए कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे नहीं है। और क्योंकि ये जो बेल्स हो रही हैं, इसका जो इम्प्रेशन बन रहा है वो यही 2 इम्प्रेशन है। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट रोक नहीं रही है जी, दूसरा ये कि इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं बेल के लिए कि May 9 जो है वो इतना इट्स ट्रम्प्ड अप बनाया गया है, वो इतना सीरियस नहीं है, इतना संगीन नहीं है, इसलिए जजेस जो हैं वो बेलें कराई जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब क्या हकीकत क्या है कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस का मैनिफेस्टेशन है, ये उसका इज़हार किया जा रहा है, या ये कि ये मिली भगत है, इसके अंदर आँख मार दी जजेस को भी कि आप, और वो लो लेवल जजेस हैं कि ठीक है जी कोई बात नहीं बेलें दे,
जो हार्ड कोर केसेस हैं जिनके बारे में एक्चुअल वीडियो एविडेंस है कि वो कोर कमांडर घर में थे, आग लगा रहे थे, उनके अलावा बाकी लोग जो हैं जो कि इर्द गिर्द थे, ट्वीट्स हैं, ये है वो है, उनको छोड़ दिया जाए। बिकॉज खान साहब ने ये भी तो बात कही है ना, क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि जैसे अमेरिका में उन्होंने वीडियो एविडेंस इस्तेमाल की थी उन लोगों ने, जिन लोगों ने इंसरेक्शन क्रिएट किया था वॉशिंगटन में इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो एविडेंस प्रोवाइड की गई थी वो वीडियो की एविडेंस थी, कैमरेज की एविडेंस थी। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी कुछ चीज़ है इस हुकूमत के पास तो वो ले आएँ और कन्विक्ट करें लोगों को जो में इन्वॉल्व थे, अगर इस किस्म की एविडेंस है तो अगर ये बात है तो फिर वही एविडेंस रह जाएगी और वो लोग हैं जिनके बारे में वो एविडेंस है हार्ड कोर कि वो अंदर थे और आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो कि अदालत के अंदर भी प्रूव कर सकते हैं। बाकी सारी बातें तो आर की है ना कि जी आपने ये ट्वीट किया मगर आप तो थे नहीं वहाँ हाउस के अंदर, कोई एविडेंस नहीं है, आप बाहर बैठ खड़े हुए थे, उसकी तस्वीर है। तो उसमें तो कोई देखे, प्रोटेस्ट करना, मार्च करना किसी बिल्डिंग के ऊपर मगर दूर रहना, उसको अटैक नहीं करना, डैमेज नहीं करना, तो कानून के मुताबिक इट्स अलाउड ना, डेमोन्स्ट्रेशन इज अलाउड, प्रोटेस्ट इज अलाउड, वायलेंस नहीं करनी। मगर आप बाहर अगर खड़े हैं और आप नारे लगा रहे हैं, या तो ना कि आपके पास वो कैमरा में आप पकड़ लें कि वो कह रहे हैं आग लगाओ, फिर तो एक एविडेंस मिल जाती है। मगर अगर आप बाहर खड़े हुए हैं और आप नारे और कोई लगा रहे हैं, डाउन विद दिस, डाउन विद दैट, तो वो तो प्रोटेस्ट के अंदर होता ही है। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म की कोई चीज़ चल रही है। और माई ओन सेंस वो यही है कि दोनों तरफ से नरमी का इजहार किया जा रहा है ताकि ये बात और आगे संगीन इख्तियार सूरत हाल ना इख्तियार करे, और इस गवर्नमेंट को जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ी की है इसको ज़्यादा टफ टाइम ना दिया जाए बाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस जो कि वायलेंस हो सकती है वहाँ एंड सो ऑन। गवर्नर्स रूल ना लगवाया जाए और सेक्शन 144 ला के लाठी चार्ज ना किए जाए। थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा रहा है कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो इन्हीं के फॉलोअर्स थे खान साहब के, यास्मीन राशिद साहिबा की भी स्टेटमेंट है, वो एक पैक बना के पूरा टेलीविजन पे बहुत अरसा चला, कुछ बड़े बड़े रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कह रहे हैं कि मार्च करो और उधर जाके प्रोटेस्ट को, हम उधर जा रहे हैं, तो उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। नहीं आयशा, देखो एक बात कि चलो 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 कोर कमांडर के घर चलो या चले कंटोनमेंट चलो, इससे ये नहीं जाहिर होता कि आपका इरादा है कि आपने जलाओ गिराओ करना है। आप जाके बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट भी कर सकते। हमने बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया, चले चले गवर्नर हाउस चले, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आग लगाने जा रहे हैं। आप जाके गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, ठीक है, चलो असेंबली के बाहर चले, यहाँ पंजाब में लाहौर में हुआ, चलो जी मीडिया वालों चलो अपने प्रेस क्लब से निकलते हैं, वील मार्च ऑन टू दी असेंबली, और वहाँ नारे लगाते जा रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि यू आर गिल्टी ऑफ सबोटाज और सेडिशन। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज हैं। जो रियल इशू है वो यही होगा कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे थे या कोई ऐसी बात प्रमोट कर रहे थे जिसके साथ वायलेंस और अटैक ऑन आर्मी इंस्टॉलेशंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ गुड gesture to reduce the tension. Okay. And because अब सारे इमरान खान भी इसी सफ़े पे आ गए हैं